बेटी होने पर सबकी चिंता ये होती है शादी कैसे होगी, शादी कब होगी, कहां होगी। आपकी चिंता होनी चाहिए कि उसको पैरों पर खड़ा कैसे करें। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं कोई बात नहीं, ससुराल में अन्याय सहो, लेकिन वहीं कोई नहीं चाहता ये। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। क्योंकि उसके मन में एक ही विचार आता है कि अगर यहां हूं तो पति पर निर्भर हूं, वहां हूं तो पिता पर निर्भर हूं। निर्भर तो रहना ही है किसी ना किसी पे, तो इससे अच्छा कम से कम पिता को खुश रख के यहां तो रहे। यहीं रहते हैं वो तो खुश रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं निर्भर ही होना है। लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ी होती है वो गलत नहीं सहती। और क्यों सहे गलत? भगवान कहते हैं अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत है। जिसको पता है कि उस पे अन्याय हो रहा है वो गलत ही है। चलो जिसको नहीं समझ है उसको भगवान कहेंगे कि मैं रक्षक, तुमको पता है तुम पर अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, फिर भी चुप हो क्यों? लेकिन बस एक कारण होता है कि पैरों पर खड़े नहीं। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे, कौन पेट भरेगा? तो कोशिश करिए बच्चों को पहले पैरों पर खड़ा करें। मैंने कई माता पिताओं को बोलते हुए, मेरी आंखों देखी बात है, बोलते हुए देखा है, और मेरी नजर में ये सबसे गलत बात होती है अपने बच्चों से कहने के लिए। और मुझे पता है माता पिता कभी भी ये उस भावना से नहीं कहते जो असल में इस लाइन का मतलब होता है। कई बार जब अच्छे रिश्ते आते हैं और बेटी मना कर रही है कि नहीं करना, अभी ये काम है, तो वही कहते हैं अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। बहुतों ने कहा होगा, इसका असल मतलब क्या होता है कि तुम भाग्यशाली हो, रिश्ता आया है एक, कर लो, आगे नहीं आएगा। मतलब वो इतनी भी काबिल नहीं है कि उसके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। एक दो आ गया तो कर लो चुपचाप। आपने एक तरीके से अपने बच्चे को नीचे गिरा दिया। क्यों नहीं आएंगे? लाइन लगी रही है अच्छे रिश्तों की, वो इतनी काबिल है। पर हम किस भावना से कह रहे हैं? मैंने कहा कि माता पिता कभी भी गलत भावना से नहीं कहते, माँ बाप कभी भी उस भावना से नहीं कहते जो इसका मतलब है। वो तो यही कहते कि वो मान जाए, लेकिन ये लाइन गलत है। कई बच्चे समझ जाते, कई अपने आप को गलत समझने लग जाते कि इतने भी काबिल नहीं है क्या, हम इतने भी अच्छे नहीं हैं कि एक से ज्यादा अच्छे रिश्ते आ जाएंगे हमारे लिए। तो पहले रिश्ता नहीं, पहले पैरों पर खड़ा करो। शादी होती रहेगी और पैरों पर खड़ी होगी तो अच्छे से होगी। तो मेरे हिसाब से तो माता पिता का सबसे बड़ा धर्म ये नहीं कि वो शादी करे बच्चों की, सबसे बड़ा ये धर्म है कि वो इतना काबिल उसको बना दे कि आपके जाने के बाद भी वो अपना जीवन निकाल सकते हैं, अच्छे से निकाल सकते हैं। ये काबिल जिसने बना दिया उसने अपने माँ बाप होने का धर्म पूरा कर दिया। शादी करने से धर्म पूरा थोड़ी होता है, यहां से लके वहां डाल दिया। वो पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो जो पति कहेगा वो ही करना पड़ेगा, नहीं किया तो जाओ घर से। ये कोई अच्छी भावना थोड़ी है। तो इसीलिए जरूरी है शिक्षा, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करें। उन्हें पता हो कि उनके हक में क्या है, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो उनको पता हो जब उन पर अन्याय भी हो रहा है तो ये गलत है। उनको ऐसा ना लगे कि ऐसा तो होता है, नहीं होता है। जो गलत है वो गलत है, और उसके लिए आवाज तेज करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं कि अन्याय सहो। कब तक सहोगे? जब तक वो बेटी के साथ कुछ अलग ना हो जाए तब तक उसका मौका ही क्यों आने देना? पहली बार में ही क्यों नहीं रोक देना? लेकिन वो तभी रोकेगी जब वो शिक्षित होगी, जब उसको पता होगा कि ये गलत है, मैं क्यों सहूं अन्याय, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं।